अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। और स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि जब एक लाइट जो है गुजरती है प्रिज्म में से, या हम प्रिज्म बनाते हैं, इसमें से एक जो रेडिएशन है वो गुजर रही है और फिर ये डिफरेंट जो कलर्स में क्या होती है वही तकसीम हो जाती है। यानी कि जब एक लाइट ने गुजरना है प्रिज्म में से तो फिर क्या होना है कि जो रेडिएशंस होती हैं वो रिफ्रैक्शन होती हैं या बेंडिंग होती हैं। और उसके बाद जो बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स का जो वेवलेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी बेंड्स हो रही हैं। रेडिएशन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की वो स्मॉलर डिग्री पे बेंड होती हैं। वेवलेंथ जो है जो कि जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर डिग्री पे बेंड होंगी, और जो रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ को कहलाती हैं। इसके अलावा a radiation of longer wavelength is bent to a smaller degree than the radiation of shorter wavelength, यानी कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होंगी वो स्मॉलर डिग्री पे बेंट होंगी, और जो रेडिएशन जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होंगी वो लार्जर डिग्री पे बेंट होंगी। अब ये देखेंगे ये एक वेवलेंथ है। अब इस वेवलेंथ के अगर हम देखें तो ये लो वेवलेंथ है, लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी, जबकि ये शॉर्टर वेवलेंथ है और शॉर्टर वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो हायर एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। अब जो ऑर्डिनरी वाइड लाइट्स होती हैं उसके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं वो तमाम वेवलेंथ की होती हैं, यानी छोटी बड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, हाई होगी। लेकिन जब प्रिज्म में से लाइट गुजरती है या कोई रेडिएशन गुजरती है तो ये स्प्लिट इनटू डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ देती हैं। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो कलर होता है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड होता है। यानी यहाँ पे कुछ वेवलेंथ की जो रेंज है वो दी गई है, डायग्राम में हम देखते हैं। अब ये देखें कि जो वायलेट कलर है, अब उसकी जो वेवलेंथ है वो है 380 से लेकर 450 नैनोमीटर है, जबकि जो ब्लू कलर देगा वो 450 से लेकर 495 नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ देगा, जबकि ग्रीन की 495 से 570 तक होगी, और जो येलो है इसकी जो वेवलेंथ है वो 570 से लेकर 590 नैनोमीटर तक होती है, जबकि ऑरेंज की जो है वो 590 से 620 नैनोमीटर है, और जो रेड की जो वेवलेंथ है वो 620 से लेकर 750 नैनोमीटर है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम में से लाइट गुजरती हैं तो वो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होती हैं, तो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। इसी तरह इनकी जो रेंज है वो 400 से लेकर 750 तक नैनोमीटर तक बनती है। और अगर हम एक विजिबल रीजन देखें स्पेक्ट्रम का तो देयर आर 7 अदर रीजन्स। तो अल्ट्रावायलेट अगर हम बात करें, एक्स रेज, वाई रेज एंड कॉस्मिक रेज, उनकी लोअर वेवलेंथ होती हैं, और एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड दे कैन पोजेस द फोटॉन्स विद ग्रेटर एनर्जी, और इनके जो फोटॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है। और इसके अलावा ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, या फिर अगर हम मुख्तलिफ रीजन्स की बात करें उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है और उनकी जो वेवलेंथ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। उस स्पेक्ट्रम में हम एक विजुअल डिस्प्ले करेंगे वाइड लाइट का। जब वाइड लाइट में से जब एक प्रिज्म में से वाइड लाइट गुजरती है तो फिर वो डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन ऑफ वाइड लाइट डिफरेंट इनटू कलर्स। सो ये क्या कहलाता है? ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हो गई कि अ विजुअल डिस्प्ले एंड डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वाइड लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इसे क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक वाइड लाइट थी और ये ग्लास प्रिज्म में से गई, तो फिर इसने रेड, ऑरेंज,
इसने येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये डिफरेंट जो वेवलेंथ है इनकी लाइट की वो हमें अवेल हुई। अब इसके बाद इन वेवलेंथ को यहाँ पे हम क्या कैसे स्टडी करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है और e इज इक्वल टू एच एफ है। v क्या है, v वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जबकि लैम्डा आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है और f फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा जो e है वो लाइट वेव की एनर्जी है, जबकि h क्या है वो प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी कीमत 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी क्या कि स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हो गई, एक हो गई जी कंटिन्यूस और दूसरी लाइन स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं। अब हम पहले कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस में क्या होगा, कंटिन्यूस में जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन कलर कैन नॉट बी मार्क्ड, यानी कि जो बाउंड्री लाइन होती है बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड, और जो कलर होते हैं वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर दरमियान में कोई मतलब कि लाइन नहीं रहती है। एक कलर मार्ज हो जाता है दूसरे के साथ विदाउट एनी डार्क स्पेस। इसको मैं आपको अभी मिसाल देता हूँ डायग्राम के साथ। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं कि आपको दरमियान में यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। आपको याद आएगा कि ये जैसे रेनबो आपने पढ़ा हुआ है, लाइक अ रेनबो, इसमें एक कलर जो है वो दूसरे कलर के साथ दरमियान में मिक्स हो रहा है, आपको कोई दरमियान में लाइन नज़र नहीं आ रही। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको एक डार्क बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे देखें ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो एंड रेड, डिफरेंट जो कलर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक कलर जो है वो दूसरे कलर के साथ मर्ज हो रहा है। एक कलर जो है, वन कलर, वो मर्ज हो रहा है इनटू एन अदर कलर विदाउट एनी डार्क स्पेस, यानी कि दरमियान में कोई डार्क स्पेस नहीं है। सो बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की वो कौन सी है, वो है रेनबो। अब रेनबो में क्या होता है कि जब लाइट इमिटेड होती है बाय द सन ओवर इंसिडेंट, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक लाइट है, यानी कि कोई सॉलिड है, उसमें से जब कोई इमिट होती है लाइट, सो ये करेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की, एक मैटर की इन बल्क। अब देखें जो लाइट इमिटेड हो रही है सूरज से, तो उसके अंदर देखें विजिबल लाइट भी शामिल है, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी शामिल है, उसके अंदर लाइट रेज शामिल है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं या गैमा रेज हैं, वो सारी जो रेज हैं वो एनर्जी से वो सनलाइट से मतलब खारिज होती हैं। अब देखें सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, ये असल में मुख्तलिफ जो रेडिएशंस होती हैं उनका ये मजमूआ होता है। अगर हम बात करें हर वेवलेंथ की तो वो डिफरेंट होती है। अगर हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो जो रेडियो वेव्स की जो रेडिएशन है वो उसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -3 है, 10 की पावर 3 है, प्लस जो बिल्डिंग या बाकी जो रेडियो वेव्स होती हैं। और जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी जो 10 की पावर -2 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं इनकी जो वेवलेंथ या नीडल वगैरह की, तो उनकी 10 की पावर -5 होती है। जो विजिबल जो हमें विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसकी जो पावर है वो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 होती हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनकी वैल्यू 10 की पावर -8 तक, और एक्स रेज की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -10 तक, और गैमा रेज की 10 की पावर -12 तक होती है रेडिएशन। और ये अप्रोक्सीमेटली एक स्केल है वेवलेंथ का जो आपको मैंने बताया। जो गैमा रेज होती हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियाई में रिलीज होती हैं, जबकि एक्स रेज एटम में से, और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो हमें आम आंख से जो नजर आने वाली विजिबल लाइट्स होती हैं, अगर हम बात करें टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो टेम्परेचर जो है इनका देखें वो इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि जब एक एलिमेंट या कोई उसका जो कंपाउंड है उसको वायलेटेड इज वोलेटाइज ऑन अ फ्लेम,
यानी कि फ्लेम पर जब उसे गर्म किया जाता है कोई एलिमेंट है तो लाइट इमिटेड इज सीन थ्रू द, तो इसमें से जो लाइट है वो रिलीज होती है उस स्पेक्ट्रोमीटर में से। तो वी सी डिस्टिंक्ट लाइंस, हम लाइंस देखते हैं विद अ डार्क स्पेस, एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो क्या कहलाता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होती हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि वोलाटाइल किया जाता है। यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है सोडियम का, उसके अंदर 2 येलो कलर होते हैं सेपरेटेड बाय डेफिनाइट डिस्टेंस, मतलब कि एक खास डिस्टेंस होता है और वो खास डिस्टेंस पे क्या होता है कि जो डिफरेंट लाइंस होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी यही है कि डिफरेंट कलर देता है और डिफरेंट लाइंस देता है। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जो डिस्टेंस होता है इन लाइंस के दरमियान वो डिक्रीज होता रहता है या इंक्रीज होता रहता है। अगर वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उसकी वेवलेंथ में डिक्रीज होंगी, यानी वेवलेंथ के डिक्रीज होने से उसके जो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, जो लाइंस फॉर द स्पेक्ट्रम वो भी डिक्रीज हो जाएंगी। वो कब डिक्रीज होंगी ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जब वेवलेंथ में क्या होगा कि डिक्रीज होगा। सो इट बिकम कंटिन्यूअस आफ्टर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। लेकिन जैसे ये स्पेक्ट्रम जो है उसमें टाइम गुजरेगा तो ये स्पेक्ट्रम क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा बाद में। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम एक गैसेस स्टेट के लिहाज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ऑब्जर्व व्हेन द एलिमेंट्स इन गैसेस स्टेट इज हीटेड, जब एक एलिमेंट होता है उसको गैसेस स्टेट में हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसे ले जाया जाता है, तो फिर ये 2 तरह की रेडिएशन जो है वो रिलीज करता है। एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एक सॉलिड मटेरियल्स को वोलेटाइज किया जाता है, तो जो वोलेटिलाइज किया जाता है यानी जब एक सॉलिड मटेरियल गर्म किया जाता है या एलिमेंट्स को गैसेस स्टेट में हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, बुलंद टेम्परेचर पर, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली ये रेडिएशन क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये रेडिएशन एक खास वेवलेंथ की होती हैं, तो ये इमिटेड होती हैं और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है इन रेडिएशंस का, उसके अंदर ब्राइट लाइंस, डार्क बैकग्राउंड होता है और ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। यानी कि ब्राइट लाइंस होती हैं और डार्कर बैकग्राउंड होता है, तो इसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पे एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बताया गया है कि कोई भी एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अब बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मौजूद हैं और इसमें से ये जो तीर का निशान इस्तेमाल किया गया, असल में इसमें से जो एनर्जी है वो एमिशन हो रही है, यानी एनर्जी बीइंग इमिटेड, यानी इसमें से एनर्जी क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है, इमिटेड हो रही है। अब देखें डिटेक्टर के थ्रू से ये डिटेक्टर पे जो मुख्तलिफ तरह की जो लाइंस हैं वो शो हो रही हैं और इसके अलावा जो इसके अंदर ये क्या मौजूद है, एटम या कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इसको एनर्जी दी जा रही है और जिसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तभी ये क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब एक लाइट की जो बीम है ना वो पास थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ ओवरऑल एलिमेंट, यानी कि कोई ये एक गैसियस सैंपल है, ये सारा ये इसके अंदर गैसियस सैंपल है, इसके अंदर एटम या एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें से क्या की जाता है कि लाइट गुजारी जाती है, इनमें से क्या गुजारी जाती है, लाइट गुजारी जाती है इन सैंपल ऑफ द एलिमेंट से और ये जो एलिमेंट होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं खास जो वेवलेंथ होती हैं, जो रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ वो इसमें से गुजर जाती हैं। यानी कि कोई वेवलेंथ है जो ज़्यादातर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब हो गई हैं और कुछ वेवलेंथ जो हैं जो रेस्ट जो बाकी बचती हैं वो वेवलेंथ पास थ्रू इट में से गुजर जाती हैं। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसे क्या नाम देते हैं, इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और इनकी जो रेडिएशन होती हैं वो एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, वो एलिमेंट इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये डार्क लाइन इसका बैकग्राउंड विद ब्राइट, यानी कि लाइंस डार्क होंगी जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होगा। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो पोजीशन है वेवलेंथ की वो अपेयर हो रही है ना, बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन में दोनों में ही डार्क या वाइट बैकग्राउंड और साथ में जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो डिफरेंट कलर्स की वो वेवलेंथ हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती हैं आर बीइंग इमिटेड बाय द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इमिट कर रहा है वेयर दे अपीयर डार्क इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो ये डार्क कलर देंगे, लेकिन अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें ये हमें ये वाइट कलर देंगे और डार्क बैकग्राउंड होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में ये वाइट बैकग्राउंड होगा जबकि डार्क लाइंस होंगी। अब ये था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे और उनकी जो वेवलेंथ होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे।